Assalamualaikum. Today I'm meeting one of Pakistan's most powerful actresses. She's one of my favorite actresses. She's young but जितना भी काम किया है in this young career, it has stood out. ऐसे ऐसे characters हैं जिनका नाम याद रह जाता है ड्रामे के ख़त्म होने के बहुत दिनों बाद तक. And I'm so pleased today to meet Yumna Zaidi. Thank you for meeting me, Yumna. Thank you. You have so a busy much. schedule. But I'm glad that we have made it. I'm here. Oh, with I'm you more for glad. I am for more a glad. chat. Because I have so many questions. I see you every weekend in Bakhtawar. Was it difficult shifting from Bakhtu to Bakhtawar? I think throughout my career, I've performed many different characters, but Bakhtawar is the toughest I've done so far. क्योंकि आपको लड़का और लड़की के बीच में ट्रांजिशन करना पड़ता है. मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और लड़का एक तो रिस्की बहुत था मलिहा. Of course, it was so risky to be on screen without makeup, with baggy clothes. A girl like me or any actress of Pakistan जो भी pick करती, or having a wig, short haircut, boy cut की wig, और मेरी पूरी बॉडी पैक्ड होती थी फॉर स्पेशली जब मैं बख्तू का कैरेक्टर के लिए होती थी, और अंदर से डिफरेंट लेयर्स पहनाई जाती थी मुझे, और फिर मेरे पूरे बाल पैक होते थे. एंड वी वर शूटिंग दिस, यस, एंड वी स्टार्टेड इट इन जून. सो इट वाज वेरी टफ. ये तो एक फिजिकल चैलेंज हो गया, बट जो आवाज़ की टोन मुझको पकड़नी थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, फिर साथ में मुझे डिफ्रेंशिएट करना था बख्तावर और बख्तू का, क्योंकि वो बैक टू बैक हम लोग के सीन्स होते थे, और यहाँ पे जब हम ड्रामा बना रहे होते हैं तो बहुत टाइम नहीं दिया जाता इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए. तो वो एक ऐसा था. बट when I got the script, I was super excited for this character. क्योंकि एक चीज़ बस मैं ऐड करना चाहती हूँ कि अब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैंने पिक किया तब मैंने एज ए चैलेंज पिक किया था, लेकिन मलिहा ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना एडवांस होने के बावजूद दुनिया में औरतों के साथ मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इनजस्टिस होता है और होता आ रहा है, और अभी भी हो रहा है. चाहे वो कितनी ही पावरफुल औरत ना क्यों ना हो, या वो चाहे किसी भी वेल डेवलप्ड कंट्री में क्यों ना हो, कहीं ना कहीं इन रीसेंट टाइम्स में औरत के साथ इस तरह का कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख होता है. अभी तो आगे बख्तावर जब चले गए एपिसोड्स, तो आप लोग एंजॉय करेंगे, देखेंगे कि मैंने एक औरत की स्टोरी और उसकी स्ट्रगल और उसके स्टैंड के लिए ये इसमें काम किया. तो मुझे इस चीज़ पे मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आई पिक्ड इट इनिशियली. व्हेन आई पिक्ड इट, आई डिड इट फॉर अ चैलेंज एंड फॉर माई ओन हैप्पीनेस, कि मैं एक कैरेक्टर ऐसा डिफरेंट प्ले करूँ, मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा से रहे. बट करने के बाद और सिचुएशंस देखने के बाद तो मुझे आई एम हैप्पी, मैं और ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि आई पिक्ड इट. क्योंकि वाकई बख्तावर जो है वो असाइड फ्रॉम एक यूनिक बात तो है कि एक लड़की है, वो लड़का बन के जा रही है दुनिया में, लेकिन उसके जो बहुत सारी जो प्लॉट पूरा है उसमें यही है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पे उसको कैसे कैसे चैलेंजेस मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल. कुछ नहीं, नकाब पहन के भी निकल रही है, सब कुछ just because जैसे युमना अगर बख्तावर रियल होती वो पागल हो चुकी होती. आई मीन फर्स्ट एपिसोड से जो उसके साथ जुल्म हुआ है, बाप से लेके मामू, देन शी गोज ऑफ एंड पर्स चोरी हो जाता है जैसे शहर में. आई एम लाइक यार ये क्या जिंदगी है लड़की की. एग्जैक्टली. एंड दैट बस. और एक और चीज़ मलिहा आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस, कि मैंने जब आप लोगों ने देखा है कि जो बख्तावर का गेटअप है और जो बख्तू का है, तो हम लोगों ने बहुत सी ऐसी रॉ मार्केट्स में शूट किया जहाँ पे कैमरा हमारा कहीं हिडन रखा होता था, और मुझे कहा जाता था कि आपने यहाँ से वॉक करनी है, यहाँ से वो. तो मैंने एक बड़ा डिफरेंस नोट किया कि
बख्तावर का जब मैं लड़की का पार्ट मेरा होता था तो उसमें मेरी टीम मेरी बहुत प्रोटेक्टिव होती थी टूवर्ड्स मी। मेरे साथ बाउंसर्स होते थे और मैंने शलवार कमीज़ पूरा दुपट्टा चादर नकाब, फिर भी मैं अनकंफर्टेबल होती थी उस in the मार्केट में। market। हाँ, और उसी मार्केट में जब कोई मेरे इर्द गिर्द नहीं भी होता था और जब मैं लड़के के गेटअप में होती थी और हमें ऐसी बिजी मार्केट में कि वो कोई बहुत मैं रजिस्टर नहीं हो रही होती थी और मैं वहाँ पे बहुत कंफर्टेबली चल रही होती थी, तो मैं उन लड़कियों का सोचती थी कि जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं, बस स्टेशंस पे खड़ी होती हैं या किसी मार्केट में अपने काम से वॉक करके जाती हैं, तो उनके लिए इट्स अ डेली प्रैक्टिस फॉर ये देम। तो सिर्फ शूट था फॉर इट यू। वाज जस्ट अ शूट और मैं फुली प्रोटेक्टेड थी अपनी टीम की तरफ से। बाउंसर्स मेरी सारी बहुत बेहतरीन टीम थी। अभी मैं आई कम टूवर्ड्स दैट टू जो Okay. सारी सो ये एक मैंने बड़ा डिफरेंस नोट किया और मैंने सोचा कि जो असल में जो लड़कियां जाती हैं मार्केट में बहुत से हम वाकई। देखते हैं नकाब बुर्का या पैंट शर्ट पहन के या जैसे भी अपने वर्क प्लेस पे जाती हैं, तो उनको रोज़ का एक प्रैक्टिस होता होगा और पता नहीं कितने चैलेंजेस और कितनी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। But you never experienced this in your own life, है ना? नहीं, Mashallah, we are नहीं, lucky. We yeah. have slightly more protected lifestyles. Yep. It's scary. It's scary and एक तरह से एक लर्निंग प्रोसेस तो है ही मलिया, बट आई थिंक वो एवरी स्टेप पे ना आई गेट टू थैंक अल्लाह फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी फैसिलिटी एंड फॉर एवरी छोटी भी एक चीज़ है तो मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इसलिए लगती है कि जब मैं ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ और जो मुझे फैसिलिटीज़ हैं लाइफ में, तो वो एक बहुत थैंकफुल होती हूँ हमेशा मैं। Doesn't it make you sad though, Yumna? मतलब कैसे कैसे ड्रामे, डर सी जाती है सिला जिसको देखते देखते आपके रोंगटे खड़े हो जाते थे। टू प्यार के सदके, टू यू नो प्यार के सदके में नेचुरली शी वाज अ यंग स्कूल गोइंग गर्ल जिसके साथ स्कूल एज गर्ल जिसके साथ ये हो रहा था। तो अब ये आपको खुद आपके ऊपर घर जाके वो सैडनेस रहती नहीं है? नहीं, यहाँ डर सी जाती है सिला के बाद तो मैं सैड रहती थी। Yes, but the darkest I did was दिल ना उम्मीद तो नहीं was prostitute or party girl का character था, and that was the darkest I did so far. But I think because I take it as a performing art, so whenever I perform well for anything, तो मैं सैड होने के बजाय भले सैड सीन करूं तो मैं जो उसका आउटकम होता है वो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ। अच्छा, तो घर जाके यू आर एबल टू जस्ट एंजॉय द प्रोसेस। 100% अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से। बट ये कि बख्तावर के लिए डेफिनेटली मेरे लिए फिजिकली बहुत चैलेंजिंग था, फिजिकली बहुत डिफिकल्ट था। तो सोचा जब ये स्क्रिप्ट आई तो सोचा घर जाके थोड़ी प्रैक्टिस की कि ऐसे खड़ी होंगी जब बख्तू होंगी और ऐसे लाइक बॉडी लैंग्वेज, डिड यू प्रैक्टिस इट? आई डिड थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मैं नहीं करती हूँ, बट ये कि मैं स्टडी करती हूँ, सोचती हूँ, प्रैक्टिस नहीं करती। बट आई वुड लाइक टू ऐड जो हमारे इसके मेरे डायरेक्टर हैं शाहिद शफात, उन्होंने बहुत हेल्प किया बिकॉज he has been in theatre field for ages and he went to Bombay for his मेरे ख्याल से पढ़ाई के लिए वो गए थे। यस, और वो सब तो ही डायरेक्टेड में, तो डायरेक्टर का बड़ा इसमें मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टर का हर प्रोजेक्ट में जो मैंने प्रोजेक्ट किए इन माय पास्ट करियर, तो उसमें जो है ना डायरेक्टर का बड़ा इनपुट होता है। तो इसमें जो शदी भाई हैं शाहिद शफात, उन्होंने बड़ा टफ, उन्होंने तो मैं अपनी तरफ से समझ रही थी कि भाई मैं एक्ट्रेस हूँ, उन्होंने उन्होंने मुझे डांटे भी खाई हैं मैंने इसमें, और उन्होंने कहा एक्टिंग छोड़ दो तुम उन्होंने एक चीज़, बहुत सी चीज़ों में से एक चीज़ ये भी थी कि सीन अभी फील होने से पहले एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए तुम्हारे चेहरे पे। ओह, बिकॉज ही वांटेड स्पॉन्टेनिटी। यस, हाँ, अच्छा, बिल्कुल उन्होंने कहा नेचुरल, बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी इतना ओवर द टॉप कैरेक्टर है और वैसे ही इतना प्रोमिनेंट होगा, तो उसमें अगर ज़रा सा भी कुछ ओवर कुछ भी होगा तो वो मुझे शुरू में
थोड़ी डांटे पड़ी उनसे, बट आई बिलीव कि उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट को जो है ना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ड्राइव किया हुआ है, फ्रॉम एडिट टू एक्टिंग टू color palette and the texture of the project. So हाँ, he has a very very interesting drama. उसकी बल्कि जब मैचेस की वजह से रुका मैंने बड़ा मिस किया. I know you missed it too. Yes, I was. Even though मैं मैचेस देख रही थी, but I was like, oh, but you know, I wanted to see बख्तावर over the weekend. Exactly, वो initial episodes थे तो वो ज़्यादा curiosity थी audience को उन episodes के नहीं, ना curiosity रह रही है क्योंकि इसकी लाइफ सेटल ही नहीं हो रही. हर नेक्स्ट एपिसोड का जो टीजर आता है उसमें एक नई तकलीफ नजर आती है कि oh God, she's going to go through this now. So I think curiosity रह रही है. बख्तावर है ऐसा ड्रामा एंड शायद रहे. क्या कोई ड्रामा करते हुए बख्तावर जैसा ड्रामा स्पेशली करते हुए दिमाग में आता है कि oh you know this, can you tell कि you know this the audience will love, this is going to get me the reviews, this ये ड्रामे की बात बहुत होगी. एक फीलिंग आ जाती है एक्टर को शूटिंग करते हुए? कभी भी नहीं, मेरे जैसे एक्टर को तो नहीं आती. मैं तो ऑनेस्टली मैं तो प्लेबैक्स भी बहुत मुश्किल से देखती हूँ. प्लेबैक्स मैं नहीं देखती. जब हम एक सीन होता है और उसको थोड़ा अप्रिशिएट किया जाता है तो डायरेक्टर जब बहुत मुझे फोर्स करके ना बुलाएं स्क्रीन पे तब तक मैं प्लेबैक्स नहीं देख पाती. मैं बिल्कुल जज नहीं कर पाती कि ऑडियंस हमारी क्या पसंद करेगी या कैसी स्क्रिप्ट पसंद करेगी, कैसी स्क्रिप्ट पसंद करेगी. तो जो स्क्रिप्ट मैं पिक करती हूँ वो मुझे पसंद होते हैं, वो मुझे करना पसंद होता है. एक और मेरा जियो के लिए एक प्रोजेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है, वो मैंने अपनी आवाम के लिए किया है. जो वहाज के साथ जो है जी वहाज है उसमें. और वो मैंने किया है कि हमारी मैसेस के लिए इसी तरह राज़े उल्फत भी बहुत हिट था और बहुत मैसेस का था. यस, यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थिक स्किन कैरेक्टर्स जो मैं चूज़ कर लेती हूँ तो उसको बैलेंस करने के लिए आई शुड डू सम लाइट रोल्स जिसमें बहुत प्रिटी भी नज़र आ रही हूँ और बहुत थोड़े ट्रेडिशनल स्टोरीज भी हो. ट्रेडिशनल स्टोरी, हर स्टोरी तो इतनी हार्ड हिटिंग नहीं हो सकती. बिल्कुल. बहुत से ऑडियंस मुझे चाहते होंगे कि वो मुझे बख्तू के कैरेक्टर में शायद देखना पसंद नहीं करते होंगे वो, तो उनके लिए शायद वो भी थोड़ा लाइट और थोड़े ट्रेडिशनल स्टोरीज भी होनी चाहिए. हाँ, मिक्स होना चाहिए. मिक्स होना चाहिए. अभी तो आपका करियर का वो पॉइंट है कि यू शुड बी डूइंग एवरीथिंग, यू नो, फ्रॉम द ग्लैमरस रोल टू द डिफिकल्ट रोल टू द यू नो दुखी लड़की, एरोगेंट लड़की, हर किस्म की. बिल्कुल. बट यू डोंट डू दैट मेनी ग्लैमरस रोल्स. व्हाई ग्लैमरस रोल्स? मलिहा कहाँ, वैसे मुझे लगता है सिनेमा में ज़्यादा होते, सिनेमा में नहीं होते. हाँ, ड्रामास में नहीं होते. ड्रामास में जो वही सेलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज दुखी लड़की एंड दुखी. बल्कि जो ग्लैमरस होती है वो यूजुअली बुरी वाली साइड कैरेक्टर होती है जिसका छोटा रोल होता है. बहुत कम इस तरह बनते हैं. बट आई वुड लव टू डू वेरी modern or a glamorous character or a negative character. Negative even? 100% negative. इस स्टेज पे करने और जब मैंने इनिशियली शुरू किया था उसमें करने में बहुत डिफरेंस है. इश्क ज़ाहे नसीब की तो बहुत ही वो, हाँ, it was quite a scary negative character. Exactly. और मुझे ऐसा लगता है कि वो तो डायरेक्टर ने ही मुझसे करवाया. मैं तो I was very unsure about that project क्योंकि the kind of face I have थोड़े मुझे ऐसा लगता है मेरे शार्प फीचर्स नहीं है. गोल है, राउंड फेस है, तो वो ज़रा थोड़ा सॉफ्टनेस है. यस, यू कैन से दैट. सो वो उस पर मुझे हो रहा था कि शायद, बट ये कि वो अच्छा पुल आउट हो गया. ओह, इट्स रिमार्केबल. याद रहता है अभी तक. हालांकि वो कोई बहुत मेन कैरेक्टर नहीं था, लेकिन जब भी वो आता था वो इतना स्पूकी था और बोला कि कौन है. बहुत देर तक तो एक कंफ्यूजन थी ना कि व्हाट्स हैपनिंग विद दिस गर्ल. वो रखा हुआ कंफ्यूजन के लिए था. मुझे ऐसा लगता है द कैरेक्टर इज फॉर the curiosity. And you had this stark makeup and all. वो look भी एक उन्होंने बनाई हुई थी ना, eerie सी. It was very dark and scary. तो but ये कि वो भी for an experience मैंने किया. हालांकि उसमें Zahid was playing the main lead and then there was Sonia and then there was Zanish and Sami. So it had a whole good cast. तो उसमें कैरेक्टर छोटा सा जैसे
परिजात का भी इसी तरह लेकिन वो भी याद रह गया। हाँ। What is this magic? याद कैसे रह जाते हैं? अब याद कैसे रह जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिन कैरेक्टर्स से मुझे मोहब्बत होती है ना, वो लोगों को याद रहते हैं अगर आप दिल से करें, मोहब्बत से करें। बट ये आई थिंक, मैं ये तो नहीं कहूँगी मलिहा दैट आई एम लकी इनफ कि मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं, क्योंकि इस लकी होने के पीछे मैंने बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत की है। मेरे शुरू करियर से जो मेरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता था, स्क्रिप्ट सिलेक्शन का, वो कभी भी बहुत ड्रीमी हीरोइन या बहुत ब्यूटीफुल लुकिंग लड़की का नहीं होता था, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया था कि जो ब्यूटी है वो एक हद तक लोग मेरी देख लेंगे, या मैं अगर ब्यूटीफुल, या अगर मैं अपने चेहरे पे कुछ चेंजेस भी करवा लूँगी तो वो एक हद तक अप्रिशिएट की जाएंगी। लेकिन अगर मैं अपनी सिलेक्शन का क्राइटेरिया अपने कैरेक्टर्स और स्ट्रॉन्ग एक्टिंग की बेसिस पे करूँगी तो वो एक लॉन्ग टर्म रहने वाली चीज़ होगी। Right. जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप सिनेमाज या किसी भी मीडियम में, वेब पे देखते हैं तो ब्यूटी या हर चीज़ जो है वो There needs to be more. और ब्यूटीफुल लगना या रहना बहुत अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर आप एक्टिंग या इस फील्ड से कनेक्टेड हैं तो फॉर दैट आपको जो है पॉलिश्ड कैरेक्टर्स और एक्टिंग की सिलेक्शन का क्राइटेरिया अपने लिए बड़ा टफ रखना पड़ता है। हाँ, आप तो सिर्फ अच्छा नहीं दिख सकते। एग्जैक्टली, आपको कुछ और भी करना होगा। अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें, जो सिनेमा में हीरो और हीरोइन है वो उसका क्राइटेरिया बिल्कुल बदल गया है। अगर आप देखें, हाँ, अब people are loving Nawazuddin Siddiqui characters and they're loving Rajkumar Rao, and they're different. मेरे बहुत ज़्यादा सिनेमा देखने का इत्तेफाक नहीं होता, बट कोरियन सिनेमाज में या अगर आप ईरानी या बॉलीवुड किसी की भी बात करें तो अब जो हीरो है लोगों की नज़र में या हीरोइन है वो एक उन्हीं की जैसा पर्सनालिटी है। personality हाँ, परिजाद है हमारे यहाँ। आप फिल्मों से हट के अगर ड्रामों पर आए तो हमारे ड्रामों में भी बहुत बार एक मैसेज के ड्रामे जिसमें कन्वेंशनली हीरो हीरोइन है, हाँ, वो पसंद एक किया अलग जाता फॉर्मूला है। हाँ, लेकिन एक अलग डिस्टिंक्टिव एक फॉर्मूला बनता जा रहा है जिसमें कैरेक्टर्स हैं जो याद रखे जाते हैं। अ लॉट ऑफ देम आर कैरेक्टर्स दैट यू हैव प्लेड। बट शुरू में भी क्या ऐसे था कि शुरू में थोड़ा मुश्किल था उन रोल्स का इंतज़ार करना या उन रोल्स को ढूंढना जो आपकी एक्टिंग को एक्टर को एक्साइट करें? मैंने जब when I started, so I was studying while I was acting, and मुझे क्योंकि अपना पढ़ाई पे भी अपनी डिग्री और पढ़ाई पे तवज्जो देना थी तो मैं फुल टाइम एक्टिंग नहीं करती थी। तो ये होता था कि वो वैसे ही बहुत सिलेक्टेड होता था उसमें। बट somehow I think I was lucky enough in my initial acting career days कि मुझे जो है बहुत सीजन्ड डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिला, जिसमें फारूक रिंद और काशिफ निसार, और तब आई थिंक ड्रामा इंडस्ट्री भी बिल्टअप हो रही थी। तो दिस वाज इन लाहौर, राइट? It was in Lahore, yeah. I used to live in Lahore, but I used to travel from Lahore to Karachi for certain projects. But काशिफ निसार usually लाहौर से ऑपरेट करते थे, और लाहौर में बहुत उर्दू साफ बोलने वाले लोग जो हैं वो कम आपकी है। कैसे इतनी साफ? क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग फैमिली है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी लाहौर में रह के लहजा कैजुअली मैं बात करती हूँ तो होता है। तो ये कि उन लोगों के साथ किया तो उनको क्राइटेरिया पता चल गया, उनको ये पता लग गया कि इसकी रेंज क्या है इस लड़की की। तो अकॉर्डिंगली बैक टू बैक फिर मैंने उन लोगों के साथ ही ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स। These are your really great directors। आप उनके साथ बेशक बैक टू बैक करती ही जाएं तो कोई लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये इतने सीजन डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि मैं किसी के साथ करती ही नहीं थी। हाँ, तो ये है। बट ये क्या है, मैंने हमेशा से टर्न डाउन किए बहुत सारे कैरेक्टर्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज न्यू। मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे,
लेकिन मैंने टर्न डाउन काफ़ी हद तक किए और मुझे ऐसा लगता था कि शायद डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नाराज़ हो जाएंगे। हो जाते होंगे यमुना, हो जाते हैं। शायद हुए हूँ, बट उस वक्त पता नहीं, शायद मैं डिप्लोमेटिकली कुछ आप अच्छी तरह टर्न डाउन अच्छी तरीके से शायद कह देती थी। या मुझे ऐसा लगता है कि मलिहा आपको बिल्कुल अगर आप किसी बात से इनकार कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपको बहुत ट्रांसपेरेंसी से बात करनी चाहिए, ताकि अगली दफ़ा वो आपको कुछ ऐसी चीज़ ऑफ़र करें जो आपको इंटरेस्ट करे और आप ना इनकार करें फिर। हाँ। तो ये अगर आप कुछ और कह के इनकार करेंगे तो फिर 2 महीने के बाद आपको दोबारा से वैसा स्क्रिप्ट मिल जाएगा कि वो तो आपको एक सही अपनी। अच्छा, आर यू नेचुरली डिप्लोमेटिक एज अ पर्सन इन रियल लाइफ? क्योंकि ये भी एक गॉड गिवन चीज़ होती है कि आपको तमीज़ से मना करना है, जी प्यार से मना करना है। नेचुरली अगर कहें तो बिल्कुल, अगर अच्छी होंगी हैं, प्यार से, तमीज़ से या लॉजिकली चीज़ों को, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत लोगों से अपनी बात मनवानी आती है। बात अगर आप किसी से साइकोलॉजिकली किसी की साइकी समझकर आप उससे बात करें तो वो बहुत बेनिफिट करता है आपको भी और अगले इंसान को भी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ ओवर स्मार्ट हो रहे हैं या इफ़ यू नो आप कुछ गेम करें, इट्स नथिंग लाइक दैट। बट आप किसी की साइकी के हिसाब से अगले बंदे से बात करें, right. जिसमें लॉजिक भी शामिल हो और फेयरनेस, फेयर क्राइटेरिया पे बात हो रही है। ऑनेस्टली बता रहे हैं जो मुझे मैंने बहुत बात मनवाई। अब ये बहुत ओपनली बात कहती हूँ कि मैं लोगों से बात मनवाना आती है। अगर उस इनिशियल टाइम पे, जिस टाइम पे बहुत से एक्टर्स कहते हैं कि नहीं हम सारी स्क्रिप्ट साइन कर लेंगे ताकि हम नज़र आएँ और बाद में एक वक्त आएगा जब हम सिलेक्टिव हो जाएंगे। बहुत से लोगों की ये स्ट्रैटेजी होती है, आपकी ये स्ट्रैटेजी नहीं थी, राइट? तो देन देयर मस्ट बी वेरी फ्यू रोल्स दैट यू रिग्रेट्स कम होंगी। मलिहा, मैं अगर देखूँ तो मेरी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रही है इस हवाले से। How many years have you been working? It's been 10 years and मेरा काम critically acclaimed था between directors and producers, but अवाम तक मैं जो एक मकबूलियत कहते हैं ना कि like you are all over the place, वो मैं काफ़ी। Which drama do you think did that? I think it was डर सी जाती है सिला। I think so too. जी, तब तक मेरे करियर के 7 साल हो चुके थे। लोग देख चुके थे बहुत बार मुझे, देख चुके थे, पसंद करते थे, बट जो एक होता है ना मैसेज तक चीज़ जाना, और वो that was the project। और उसके बाद से it was back to back, every project got registered in and was critically acclaimed, alhamdulillah। So awards भी मिले। अवार्ड से फ़र्क पड़ता है? अवार्ड से फ़र्क शायद मुझे ऐसा लगता है कि काम परफॉर्मेंसेस ज़ाहिर सी बात है आप पॉलिश करते हो, बट अवार्ड्स सवाल अच्छा किया आपने। आई एम अनेबल टू आंसर दिस। ठीक है, आपकी एक्नॉलेजमेंट के लिए अवार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। जब मुझे अवार्ड मिला, मेरा पहला, जब मुझे आई थिंक 7 साल हो गए थे काम करते हुए, तो आई गॉट माई फर्स्ट अवार्ड फॉर डर सी जाती है सिला, एंड देन फॉर हम, और फिर लक्स के लिए फॉर इनकार। दैट वाज अनदर वेरी, मेरा बड़ा फाइन काम था उसमें। तो वेल डिज़र्व मैं कहूँगी कि अगर मुझे अवार्ड्स मिले तो डेफिनेटली वेल डिज़र्व। ये सब वो प्रोजेक्ट्स थे जो जिनमें वाकई बहुत मेहनत थी और बड़ी थॉट प्रोसेस थी। हाँ, मैं कभी भी नहीं चाहती मलिहा कि मुझे वो अवार्ड मिले जिसमें मेरी आवाम ना चाह रही हो और वो कह रही हूँ कि इसको क्यों। बहुत से लोगों को ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं जिसमें मुझे सुनने को मिलता है कि यार तो ये भी नहीं होना चाहिए। वेल डिज़र्व अवार्ड्स होने चाहिए। हर कोई अपनी कैपेसिटी में अपने लिहाज से मेहनत करता है, बट एक क्राइटेरिया होना चाहिए जिस पे आपको एक्नॉलेज किया जाए। अच्छा, हाँ, तो वो अवार्ड एंजॉय करेंगे ना जिसमें सिर्फ आपकी खुशी ना हो बल्कि आपकी ऑडियंस हो, मेरी ज्यूरी के लोग, जो सब लोग, तो वो फिर रिसीव करते हुए भी आपको ज़रा वर्थ इट महसूस होता है। तो ये होना चाहिए बिल्कुल।
यमुना, मैंने तो कभी नहीं सुना कि यमुना को ये वेल डिज़र्विंग रिव्यू नहीं था या ये वेल डिज़र्व्ड अवार्ड नहीं था. माशाल्लाह, you're so remarkable on screen, एंड वो एक ऑनेस्टी है परफॉर्मेंसेस में. You agree? I agree to this. और Yes. और मलिहा, मैं तो टोटली ये समझती हूँ कि मेरा जब एक्टिंग जो मैं करती हूँ और जब कैमरे की जो लाल बत्ती जलती है तो इट्स completely a God gifted thing. Whatever I perform. You transform, Whatever क्या I do. क्लिक स्विच एक क्लिक होता है और आप कुछ और बन जाती हैं. एग्जैक्टली इन पर्सन, लाइक अगर मुझे सेट पे कोई देखेगा या अगर कोई मेरे ऑडिशन लेगा तो मैं एक बहुत थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट और थोड़ी खामोश और थोड़ा इस तरह की मेरी पर्सनालिटी है. बट जब स्क्रीन के लिए एक्शन होता है तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन एक होती है जो कि जिससे मैं खुद भी इम्प्रेस हूँ. और मुझे पता है कि जो जिन डायरेक्टर्स के साथ मैं काम करती हूँ वो फिर बार बार चाहते हैं कि हम यमुना के साथ करें. आई एम लकी इनफ टू से दिस. तो वो डेफिनेटली गॉड गिफ्टेड चीज़ है. तो उसको मैं उसके साथ मैं बड़ी फिर ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ रहती हूँ कि चाहे मैं जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन कर रही हूँ या काम कर रही हूँ तो उसमें बिल्कुल मेरी जो है ना ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा होती है और 100% मेहनत होती है. अच्छा, एक सवाल है. आई नो यू barely give interviews, लेकिन फिर भी जब भी आपने इंटरव्यू दिया होगा ये सवाल हर इंटरव्यूअर सोचेगा कि यमुना ने ना सिर्फ बहुत फाइन डायरेक्टर्स के साथ काम किया बट ऑल्सो विद सम मेजर एक्टर्स, विद सम एक्टर्स हु आर सम ऑफ पाकिस्तान्स आइकॉन्स. तो आप कभी शुरू में स्पेशली जैसे डर सी जाती है सिला नुमान एजाज, राइट, फॉर इंस्टेंस, कभी इंटिमिडेट होती हैं आप? That wasn't the first project I did with him. With नुमान एजाज? Yes. So I did my second project, जो मेरा करियर का second project था, that was with नुमान एजाज and that was उल्लू बराए फरोख्त में. It was under the direction of Kashif Nisar and it had a great cast. It had Suhail Ahmed Sahab. It had Numan Ejaz, and I was a part of that what project. What a cast! Yes, so it was, for me, was already an academy, and now I'm working with Xavier. And oh my God! The son. So it's like that. I really love नुमान एजाज, नोमी भाई, एंड आई एडमायर हिम. और उन्होंने मेरे ख्याल से मेरे करियर के शुरू में मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे दिया था. जब मैं उनके साथ एक सीन कर रही थी तो उन्होंने एक तो अपने इंटरव्यू में भी बात कही थी. उन्होंने मुझे कहा कि अपने करियर में 12-14 साल का उस वक्त जब उन्होंने मेंशन किया था कि मैं किसी के सामने इस तरह ब्लैंक नहीं हुआ. और जब मैं तुम्हारे आपके साथ परफॉर्म कर रहा था तो मैं कुछ देर के लिए मैं भूल गया सब कुछ. मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया. कौन सा ड्रामा था? ये उल्लू बराए फरोख्त शुरू वाला. हाँ. तो मेरे लिए ये बात नुमान एजाज कह रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री के सबसे ज़बरदस्त एक्टर मुझे तो वही लगते हैं हमेशा. हाँ, और वो कॉम्प्लीमेंट जब देते जब हैं वो कम देते हैं और दिल से देते हैं. एग्जैक्टली. और वो बड़े ब्लंट हैं चीज़ों और उसके बारे में. तो जब नोमी भाई ने मुझे बात कही तो मेरे ख्याल से जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो वैसी 200% वैसी वो हो गया. और वो ही वॉज हमेशा बताना, गाइड करना. और फिर काफ़ी साल के बाद मैंने डसी जाती है सिला में उनके साथ काम किया. तो ही वॉज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल एंड ऑलवेज टेलिंग मी अमेजिंग थिंग्स एंड अमेजिंग एक्टिंग टिप्स. तो इसलिए मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ. वो ही इज़ अ मेंटोर फॉर मी. और अब मैं इसके साथ जावियार के साथ जब काम करती हूँ तो मैं इतना एंजॉय करती हूँ क्योंकि जावियार ने जो अपनी आँखें, उसकी जो आँखें उससे 100% अपने फादर और नोमी भाई जी. और नोमी भाई की वो आँखों से ही उनकी सारी खैर उनका तो हर चीज़ ही एक्टिंग के हवाले से अच्छी है. बट ये कि मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ. अच्छा, अब पहले सेम आईज. साथ हाँ, सेम आईज, आँखें वही हैं. एक्सप्रेशंस फिर वो वैसे ही लगते होंगे. मैं उससे कहती हूँ जावियार तो अपनी 20% भी
आँख इस्तेमाल कर लोगे ना तो तुम्हारा सीन ऑन है. So yeah, but he has done like बड़ा मेहनत से काम किया इसने जितना बख्तावर में किया है. यमुना, लेकिन ये क्या बात है, दूसरा प्रोजेक्ट में आपको नुमान एजाज जो कि बड़े केयरफुल होते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, उन्होंने तारीफ़ कर दी. क्या कभी डांटे नहीं पड़ी कि तुम, क्या वो वक्त नहीं था जब आप एक गलतियां करती हुई एक्ट्रेस थी जैसे डांटे पड़ती थी? क्या शुरू से इट वाज मैजिकल एंड वैसे गॉड गिवन? मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन सच बोले मलिहा, हाँ मैं बताती हूँ. मेरे जो मेरी बहन भाई हैं, मेरी बहनें हैं, वो बड़ी कॉम्पिटेंट और भाई भी सब फैमिली में. तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैंने क्या करना है ज़िंदगी अच्छा, पढ़ाई में बहुत कॉम्पिटेंट थे? पढ़ाई में, काम में, चीज़ों में, अपने करियर्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब की बहुत बेहतरीन हर चीज़. तो मैंने जब सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट किया था तो मैं क्लास 8th में थी, 7th या 8th में. और तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज टू यंग. एंड जब मैंने परफॉर्म किया, वो प्रैक्टिस की थी मैंने शीशे के सामने. और जब मैंने परफॉर्म किया तो जो मुझे आसपास से अप्रिसिएशन मिली, हालांकि बड़े कोल्ड होते हैं कई दफ़ा नए एक्टर के साथ. कुछ लोग समझते हैं हाँ इसने क्या कर लेना है, तो पर टाइम के साथ साथ आप करते जाते हैं तो फिर आपको अप्रिसिएशन मिलती है. तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ है जो मैं 100% कर सकती हूँ, तो मुझे इसी को ही करना है. तो व्हाइल आई वाज स्टडिंग आई यूज्ड टू गिव मल्टीपल ऑडिशंस, और मैं कुछ ना कुछ कनेक्टेड रहती थी इस फील्ड के साथ. और मुझे बस फिर राइट टाइम पे राइट जगह पे बस मेरी प्लेसमेंट हो गई. यू नो ओनली वन इन परफॉर्मिंग आर्ट्स ना इन योर फैमिली? बाकी कोई नहीं है एक्टिंग में? No. But are you the youngest? Yes, I'm the youngest in like in my, not in my siblings. भाई मुझसे छोटा है. अच्छा. But बहनों में मैं young. अच्छा, तो you were saying but my. हाँ, तो बस राइट टाइम पे राइट प्लेसमेंट हो गई. तो मलिहा मुझे परफॉर्मेंसेस पे डांटें या चीज़ें नहीं हुई. वो डायरेक्टर, बल्कि मैं बड़ा कंसर्न होती थी. मैं कहती थी डायरेक्टर्स को कि आप सबको बता रहे हैं, आप मुझे भी तो बताएं. हाँ. तो वो कहते थे कि जब आपको ज़रूरत होगी बताने की तो इसमें बहुत ज़्यादा कमाल उन डायरेक्टर्स का भी है जिनके साथ मैंने इनिशियल डेज में काम किया, कि उन्होंने गाइड ऐसा किया. उनको सेंस थी. क्योंकि आप बिला वजह भी आप टोकें, या अगर आप शो करें कि जी हम डायरेक्टर हैं और हमें ज़्यादा पता है, तो ये भी एक, मैं बहुत इस बात को प्लस समझती हूँ अपने करियर के. तो शुरू से उन डायरेक्टर्स को पता था कि यमुना से कितना और कैसे काम हमने निकलवाना है. You were lucky because you started off with some of the best directors, right? Yes, तो वो भी एक स्कूल हो जाता है ना, एक अकेडमी हो जाती है उस डायरेक्टर के साथ काम करना. अमीन इकबाल के साथ मेरे इनिशियल प्रोजेक्ट्स थे जिनके साथ शुरू किया. फिर काशिफ निसार और फारूक रिम के साथ मैंने किया. और फ्लरिश भी मैंने इन्हीं के साथ अपने, मेरे ख्याल से बेस्ट प्रोजेक्ट्स इनके साथ किए अपने करियर. Who's your most successful नहीं, which hero have people liked you the most with? Which actor? I think Ahmed Parizad. And who's your favorite Ahmed male lead? Same answer. अच्छा खैर, I won't say this. एक बंदे का नाम तो मैं ले सकती हूँ, बट ये कि अहमद के साथ तो मैंने अपने करियर के शुरू में बड़ा अच्छा काम कर लिया था और डिफरेंट किया था. तो अहमद के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मेरी केमिस्ट्री बहुत फ्लॉलेस आती है और ऑडियंस भी पसंद करती हैं. अभी जो मैं अपना रीसेंट प्रोजेक्ट कर रही हूँ वहाज के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाज के साथ भी ऑडियंस, दिल्ला उम्मीद तो नहीं, मैं तो पसंद किया. सबके नाम ले लें आप, बारी सबके नाम लें. और प्यार के साथ के में देखें डिफरेंट कैरेक्टर्स में, डिफरेंट प्लेसमेंट में. बट ये हैं चंद जो मेरे. यमुना, इवन एज यू नेम दीज ड्रामास ना, खैर मैंने अभी लेटेस्ट वाला तो नहीं देखा हुआ वहाज के साथ. नहीं देखी, वो तो अभी ऑन एयर नहीं हुआ. हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि वो तो अभी देखा. लेकिन आपने दिल्ला उम्मीद तो नहीं देखा? ऑफ कोर्स आई हैव सीन दैट. ऑफ कोर्स आई हैव सीन, एंड दैट वाज अगेन सच अ मेमोरेबल रोल एंड व्हाट अ ड्रामा. क्या इसमें it was a work of art. Yes, बहुत अच्छा था. Yes, and I was so impressed by वहाज, क्योंकि उस वक्त उसका इतना फाइन काम था नहीं ऑन स्क्रीन.
हाँ, ये शायद था, उससे नहीं था, एहदे वफा किया था उसने तब। मतलब ही इज अ गुड एक्टर, बट वो इतना टेक्निकली डिफिकल्ट रोल था उसमें, वाकई ही शोन, जो शाइन करता है ना एक्टर, वो था। तो वो था ऐसा ड्रामा कि हर कोई शाइन कर रहा था, और फिर आप उसके बारे में सोचते भी रहते थे बाद में, यमुना। बट स्टिल यू नो, मेजॉरिटी ऑफ योर रोल ज़्यादा भोली भाली लड़की, वो जो भोलपन, आप आँखों की बात हुई तो मैं सोच रही थी उसी वक्त कि यू नो योर आँखें आर वेरी भोली, यू नो यू वाइड करके वो जो माँ जबीन करती है प्यार के सदके में, दैट्स अ क्लासिक लुक दैट यू ऑफन गेट typecast in. Are you okay with that? Not at all. I try to pick बख्तावर फर्क है characters. हाँ. I try to pick up characters कि उसमें मुझे भोला भाली और वो मासूम वाली लड़की की ना हो, बल्कि मैं अब अपने फ्यूचर कैरेक्टर्स में चाहूँगी कि मैं कुछ नेगेटिव, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं नेगेटिव बहुत नहीं, अच्छा जैसे बख्तावर नेगेटिव नहीं है, लेकिन बख्तावर भोली भाली नहीं है, शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। उसकी आंखों में वो हेल्पलेसनेस नहीं है जो प्यार के सदके में माँ बिल्कुल। या अगर हम वो देखें, रोना धोना तो था, दिल ना उम्मीद तो नहीं में, हाँ. लेकिन she was a tough girl. Of course, she was completely tough. She was a tough girl. हाँ. तो बट मुझे ऐसा लगता है कि वो रजिस्टर ज्यादा वो हो जाते हैं जो जिसमें भोली भाली और मासूम सी बनी होती है। बट इश्क ला में यू वर भोली भाली ना, तो वो इश्क ला में भी तो मुझे ऐसा लगता है शुरू में गरीब थी बट स्ट्रॉन्ग हेडेड थी। हाँ, शुरू में थोड़ा लगा कि हेल्पलेस है, बाद में हाँ बाद में जवाब देती थी। हाँ, तो ठीक है, थोड़े थोड़े कल वही के ड्रामों में एक ही तरह के रोल्स के डिफरेंट शेड्स होते हैं, और वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, बस ऊपर नीचे प्ले अराउंड कर सकते हैं। बट यू लाइक पाकिस्तानी ड्रामास, वुड यू वांट टू डू पाकिस्तानी फिल्म्स? व्हाई नॉट, अगर आपकी टाइप का रोल है। बिल्कुल, है ना, डांस कर लेंगी? बिल्कुल कर सकते हैं, कर लेते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है मलिहा कि अब मेरे टाइप की कोई फिल्म आएगी तो मैं कर लूँगी। सही है। बट डांस वगैरह मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड सिनेमा में कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कम हो रहा है, नंबर्स कम होता जा रहा है। सही है, बट ये कि अब कंटेंट बेस्ड चीज़ हो गई कहानी, अब नैरेटिव बेस्ड चीज़ हो गई, कहानी हो गई है, तो उसके लिए फिल्म के लिए आई वाज नेवर वेरी, बल्कि जब परिजात जब मुझे पता लगा कि उसकी लास्ट एपिसोड सिनेमा में, तो मैं इतना पैनिक की, I was not, no. मैंने देखा था वो सिनेमा जाकर। इतनी एक्साइटमेंट थी। No, I was so nervous and I was not, you know, मैं इतनी willing नहीं थी कि यार ठीक है सिनेमा पे चले, बड़ी स्क्रीन पे आप इतने सारे लोग आपको देखें, मैं बहुत नर्वस। Did you see it in the cinema? No, I was in America and I got so many videos जब वो कुछ एक वो सीन था उसमें इतनी लोग हूटिंग कर रहे थे, और सिनेमा में आपके लिए जब हूटिंग होती है, आई वाज सो ग्लैड। सो यस, वो एक बड़ा, काश कि मैं पाकिस्तान में होती, बट मेरी अम्मी की तबीयत वो बीमार थी, तो मुझे सब कुछ छोड़कर ट्रैवल करना पड़ा था। बट ये कि सिनेमा में खुद को देखना एक एक्सपीरियंस था जो कि मैंने मिस किया, और ये कि इंशाल्लाह कुछ अगर कोई फिल्म या कुछ ऐसी चीज, हाँ, डिपेंड ऑन द स्टोरी, कमिंग फ्यूचर में बिल्कुल लाइन अप अगर करती हूँ तो आई वुड लव टू। डिपेंड ऑन द स्टोरी, राइट? चाहे ड्रामे की हो चाहे फिल्म की हो, कहानी आपको अट्रैक्ट करेगी तो आप क्यों नहीं करेंगी। बट अच्छा यमुना, ये एक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हम टीवी, आपके ज़्यादातर जो ड्रामे हैं वो हम टीवी के साथ हैं, हालांकि और जगह भी आए हैं, ऑफ कोर्स आई कांट जनरलाइज लाइक दैट, बट मोस्टली हम टीवी। व्हाई? खुद ब खुद मुझे ऐसा लगता है कि द काइंड ऑफ कंटेंट एंड द काइंड ऑफ स्टोरीज आई वांटेड टू डू was majorly हम has that thing कि वो different stories को पकड़ लेते हैं, accept करते हैं, हाँ। वो different stories को acceptance होती है। जैसे प्यार के सदके was a rejected script from different channels, I know. and then it came to Momal Production, हम टेलीविजन। और कैसे ऑडियंस के साथ क्लिक करी आप सोच नहीं सकते। इसी तरह परिजात भी सुना है कि बहुत बार बहुत देर तक वो स्क्रिप्ट पड़ी रही और एक्सेप्ट नहीं हुई, और फिर एग्जैक्टली बख्तावर वाज टर्न डाउन बाय मेजर एक्ट्रेसेस ऑफ पाकिस्तान। Really? Yes. It's a dream role, Yumna. I was like,
इट वॉज ऑफर टू मी, बट मेरी डेट्स का इशू हो रहा था, तो मैंने कहा मैनेज कर लें आप लोग डेट्स, बट हो नहीं पा रही थी। तो हमारी बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस और भी हैं, सो वो टर्न डाउन किया गया डिफरेंट एक्ट्रेसेस से। तो I was so happy when they got back to me and they were like, yeah, now we will do according to the dates, और मैंने भी कुछ manage किया, and I didn't. I was so glad that it's in my portfolio. And as far as your question is concerned, हम TV different characters को space देता है, different scripts को accept, अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी ले लेता है। जैसे ये जो आप कह रही हैं कि एक्ट्रेसेस ने रिजेक्ट किया, अब मैं सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि शायद इसलिए क्योंकि वो लड़का भी बनता है, लड़का भी बनती है और लड़की भी। A lot of women don't want to get into that boyish get-up. Maybe that was the reason. Without makeup. A lot of actresses only want to look glamorous and the baggy clothes and baggy. परेशानी जब मैंने इसको accept किया तो मैंने कुछ बात होती है कि अच्छा आप करिए, सो मुझे बहुत कहा गया कि ये रिस्क है, तो मैं बहुत बड़ा रिस्क है, सबने ये कहा। कंप्लीटली विदाउट मेकअप बख्तू के उसमें आईब्रोज डार्क करती हूँ, आईब्रोज डार्क करती हूँ, कॉन्टोर करती हूँ, और कोई मेकअप नहीं है, कोई मेकअप नहीं है, कोई मेकअप नहीं है। बख्तावर में मैंने काजल, सच नाइस स्किन, आई हैव गुड स्किन, बट करके अब मेरी स्किन ऐसी हो गई है कि मैं कह रही थी, बट ये कि बख्तावर में लिटरली नो मेकअप होता था, बस हल्का सा, अगर कंसील भी नहीं किया, अगर देखें डार्क सर्कल्स बहुत नुमाया। बट ये कि मुझे कहा, तो मैंने कहा कि मैं अब रिस्क नहीं लूँगी तो फिर कब लूँगी रिस्क? हाँ, रिस्क ही तो लेना पड़ता है, और मैं तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं होगा ऑडियंस में, कोई बात नहीं, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। मुझे तो लगता है पहले एपिसोड से एक्सेप्ट हो रहा है, पहले एपिसोड से इसकी बात हो रही है। आई थिंक मैं बहुत हैरान होती हूँ, एंड आई एम सो ग्लैड कि वो हमेशा यूट्यूब पे हर एपिसोड ट्रेंडिंग पे जाता है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इन इंडिया टू। कुछ एपिसोड्स इंडिया में ट्रेंडिंग जाती हैं, बट पाकिस्तान में तो हर एपिसोड ट्रेंडिंग 1 पे चला जाता है, और लोग देख रहे हैं, लोग उसकी बात कर रहे हैं जी। तो और वो देख क्यूरियस टू नो कि आगे इसमें क्या होगा, और व्हेन यू गो आउट तो लोग बात करते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे तब पता लगता है कि अच्छा, हाँ ये वो लोग देख रहे हैं। एग्जैक्टली। बट ये कि अभी जो है वो हम लोग, मैं इतना ऑक्यूपाइड हूँ, ओवर ऑक्यूपाइड थी पिछले 4-6 महीने से अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो ये कि बट ये कि मुझे जितना जो भी फीडबैक मिल रहा है या जो भी, तो वो एक होलसम चीज़ फील होता है, तो इट्स गुड। हाँ, इट्स वेरी गुड। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपको कभी शायद परेशानी नहीं होती कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये हो सकता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, लेकिन शायद ये नहीं सोचती होंगी कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं क्या प्यारी लग रही हूँ। शायद मलिहा, आई थिंक इट्स बिकॉज एक्सेप्टेंस इज़, मैं ये नहीं कह रही कि आप कहीं किसी कम चीज़ पे एक्सेप्टेंस कर लें अपने आप, स्काई इज़ द लिमिट। बट मुझे ऐसा लगता है जब बचपन से ही, जो मेरी बहनें हैं दोनों और मेरे बहन भाई, दे वेरी प्रिटी। तो मुझे आई लाइक माई फेस एंड आई लाइक माई सेल्फ एंड आई लाइक जैसे मैं हूँ। तो मुझे होता है कि मेरा फोकस बहुत ज़्यादा ब्यूटी की तरफ शुरू से नहीं है, परफॉर्मेंस ब्यूटी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि with the years I've gained beauty, but still when you're on screen you're not thinking कि मैं beautiful लग रही हूँ, you're probably thinking मेरा character कैसा लग रहा है। बिल्कुल, कभी भी मैंने इसीलिए तो बख्तावर कर लिया इतने आराम जी से। क्योंकि उसमें ब्यूटी जो है ना, वो आपकी बिल्कुल कट डाउन वाली बात है जी। और हाँ, गर्मी में वो सारा गेटअप करना भी एक बहुत टफेस्ट जॉब थी, और प्लस 80% मलिहा इट्स एन आउटडोर, 80% आई एम ऑन रोड्स गर्मी में। और आउटडोर यहाँ पे पाकिस्तान में शूट करना बहुत मुश्किल है। रेलवे ट्रैक्स पे, मार्केट्स पे, फैक्ट्री में जॉब, बस स्टेशन की जॉब, गांव का वो, तो यहाँ पे हम लोग पूरी जगह हायर नहीं करते, और हमारे अपने हमारे जूनियर आप बस जाके शूट कर रहे हैं। वी जस्ट यूटिलाइज द स्पेस जो ऑलरेडी होती है, और उसमें
है ना, ज़्यादा मेरे साथ मेरी टीम होती है, मेरे बाउंसर्स होते हैं, वो सब होते हैं, सिक्योरिटी की चीज़, बट स्टिल वो बहुत ही, मैं तो कहती हूँ थका देने वाला प्रोजेक्ट था। बख्तावर was the toughest I've done. वैसे यमुना, you are looking lovely in बख्तावर. I mean, Kajal really suits you. You should put it on all the time. Yeah, I got these compliments. You're looking lovely in it. Also, the short hair really suits you. एक दिन काट दें. The director was like, तुम्हारे में next project में, you know, Yumna, you should cut your hair short. You should cut it. I'm a big fan of short hair anyway. Yeah, but you should. It suits you. Yes. So मुझे तो बहुत compliment करते ना, तो फिर मैं बहुत खुश हो जाती थी. No makeup also suits you. क्या बात है? This is your kind of drama. Yep. Tell me, is there favoritism in the TV industry? क्या कभी आपने experience किया? अच्छा, फेवरेटिज्म होता है, फेवरेटिज्म भी होता है, अगर आप नेपोटिज्म की बात करें तो वो भी होता है, बट ये सब चीज़ें एक हद तक जा सकती हैं। तो अगर आपको ग्रो करना है या आपको किसी एक लेवल तक पहुंचना है तो वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट थिंग्स, जिसमें आपकी मेहनत, आपकी एक्टिंग स्किल्स, आपकी नीयत, आपकी चॉइसेस ऑफ रोल्स, आपकी प्लेसमेंट, आप कौन सा कैरेक्टर किस टाइम पे कर रहे हो, आपकी स्मार्ट चॉइसेस, वो सब मैटर करता है। तो अगर आपकी फेवरेटिज्म है कहीं पे या नेपोटिज्म है कहीं पे, या कोई भी किसी भी तरह से आप किसी हद तक पहुंच गए, तो आप एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते until and unless you make right choices, you do your best, you perform well on screen, आपकी नीयत अच्छी है, आपकी चॉइसेस कैरेक्टर्स की अच्छी हैं, तो आपने, हर किसी का यही मलिहा रोल होता है ना, वो हर किसी का यही ड्रीम होता है कि आप एक लेवल तक जाएं, आपको एक लेवल तक ट्रीट किया जाए, आपको एक तरीके से लोग देखें, एडमायर करें, पसंद करें, प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाहता है वो यही इसी गोल के साथ आते हैं। बट वो जिस भी सीढ़ी पर चढ़कर आते हैं, चाहे वो आप ऑडिशन देकर आएँ, चाहे वो आप दोस्त बनाकर आएँ, चाहे वो आप नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म से आएँ, तो आप एक हद तक ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आप शायद कहीं ब्लर होके साइड पे हो जाएं, आप नज़र भी ना आए, आपका इम्पैक्ट भी ना रहे उस तरह, कुछ दिनों के लिए मशहूर हो जाएंगे, बट शायद लॉन्ग टर्म नहीं लास्ट कर लॉन्ग टर्म, और आप उस तरह शाइन नहीं कर सकेंगे। सो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर कोई जो है वो आता भी है तो वो अपने नसीब और किस्मत से आ रहा है, फेवरेटिज्म पे या नेपोटिज्म से, या जिस भी तरह से वो आ रहे हैं अपने, ठीक है, बट आपने अचीव वही करना है जो अल्टीमेट आपके लिए इन द एंड वो लिखा हुआ है। सो आई ट्रूली बिलीव कि कोई भी, चाहे वो जिस भी तरह से आए हों, अगर वो एक ख़ास हद तक पहुंचते हैं तो उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत, उनकी नीयत, उनकी चॉइसेस, प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स, वो सब चीज़ें शामिल होती हैं। यू कांट फूल द ऑडियंस, यू कैन नॉट फूल द ऑडियंस, यू कैन नॉट, आप लोग, ये जो आवाम प्यार करती है ना, वो दिलों पे राज करते हैं आप, तो आप किसी के दिल पे राज चीटिंग करके नहीं कर सकते। इसी से कनेक्टेड एक सवाल है कि क्या कभी आपको कभी कोई प्रोजेक्ट इसलिए भी लेना पड़ता है कि ये जो एक डायरेक्टर हैं जिन्होंने मेरे करियर में इतना मुझे गाइड किया, उनका ये प्रोजेक्ट है, या ये वो प्रोडक्शन कंपनी है जिसने हमेशा हैज़ बीन सच अ ह्यूज सपोर्ट टू मी, और उसकी वजह से लेट मी साइन दिस ऑन just to give your own support, just to pay back, क्योंकि ज़ाहिर है यमुना, when I see your name, अब माशाल्लाह your career is at a point कि when I see your name in a drama, I will see that drama, you pull the crowd, तो वो ज़ाहिर है जब वो अपनी लिस्ट में लिखते हैं यमुना ज़ैदी, तो लोग कहते हैं oh let's see this drama, तो कभी कभी इस तरह करना पड़ता है पे बैक। ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस। अच्छा, और सच बताएं। मैं बिल्कुल सच बताऊंगी, ज़्यादातर मैं सेल्फिश होके ही चॉइसेस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के साथ वो नहीं कर सकती, लेकिन जिन्होंने मुझे गाइड किया होता है या जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया होता है ना, तो उनको पता है कि यमुना को अगर हम कहीं प्लेस कर रहे हैं तो वो किसी गलत जगह पे नहीं प्लेस करेंगे। जब मैंने साइन किया था दिल ना उम्मीद तो नहीं, तो आई न्यू दैट इट्स गोइंग टू बी एयर ऑन PTV एंड TV1 एंड इट हैड 3 डिफरेंट ट्रैक्स, तो 3 डिफरेंट ट्रैक में एक ट्रैक मेरा, और उसमें भी एक बच्ची की कहानी आधी है और आधी मेरी है।
तो उनके बैनर पे जो डायरेक्टर हैं काशिफ निसार, उनके बैनर पे मैंने इतनी अचीवमेंट्स की थी, तो आई डिड दैट प्रोजेक्ट जस्ट फॉर दैट सेक कि यू नो इफ your performance, but it turned out so nice. So it's about नियत कि अगर आप वो उस तरह करते हैं, और प्लस वो एक कॉस्ट बेस भी था, तो मुझे ऐसा लगता है कॉस्ट बेस में करूँगी तो वो चाहे कम पैसों में हो, चाहे वो जिस भी चैनल पे जा रहा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कॉस्ट बेस्ड है तो मेरी एक्टिंग का भी एक सबका दिस वर्ड आई बिलीव, जो कि ऐसा नहीं। और दूसरा मैंने एक परिजात किया जिसमें ऑलरेडी आई न्यू दैट देयर टू मेनी डिफरेंट एक्ट्रेसेस एंड दे ऑल आर गुड मेन स्ट्रीम एक्ट्रेसेस, और उसमें बट वो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से उन्होंने कहा था कि तुम पढ़ लो, तो मैंने सोचा कि मुझे जो है वो कर लेना चाहिए ये कैरेक्टर, भले बहुत सारी लड़कियां हैं उसमें 6-7 किस्तों का एक अगर किरदार है। मलिहा, इफ़ आई लुक एट इट कि इश्क़ नसीब में कहानी सारी जाहिद की थी, ऑफ कोर्स परिजात में कहानी सारी अहमद की थी, तो ये कि कंप्लेंट तो खैर नहीं है, बट ये कि आपको अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत यकीन होना चाहिए कि आप अगर हज़ारों में भी खड़े हैं तो आप स्टैंड आउट करेंगे। और अच्छा ड्रामा होता है उसमें, आपका अगर छोटा रोल भी हो और अच्छा ड्रामा हो तो लोग उससे याद रखेंगे। बिल्कुल ये भी तो बात है ना, ओवरऑल प्रोजेक्ट भी तो अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सो यस दैट्स द थिंग। तो मैं ज़्यादातर अपनी चॉइसेस अपने कहीं इमोशनल उस पे आके नहीं करती, या फ्रेंडशिप्स निभाने के लिए नहीं करती। फ्रेंडशिप्स में ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ, हाँ ज़्यादा बस मेरे काम से ज़्यादा वो होता है, तो यस। बट एनमिटी भी नहीं बनाती, दुश्मनी भी नहीं है, चाहे दोस्ती भी नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नहीं। मैं बड़ा रिस्पेक्ट का बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है आई थिंक किसी भी रिश्ते में। बट व्हाट वाज द मोस्ट फन ड्रामा टू वर्क इन? फन इट वाज प्यार के सदके। अच्छा, यस रियली फॉर मी इट वाज वेरी थेरेप्यूटिक एज वेल, बिकॉज जब प्यार के सदके शूट होने जा रहा था तो उसके 1 महीने पहले मेरे बाबा का इंतकाल हो गया था, और फॉर मी बाबा वाज ऑल गुड, ही वाज गुड हेल्थ, इन अ गुड हेल्थ कंडीशन, हार्ट फेल से उनका इंतकाल हुआ। तो फॉर मी वाज वेरी डिफ़िकल्ट मलिहा टू परफॉर्म प्यार के सदके, क्योंकि उसमें मैं वो एक कैरेक्टर थी जिसको देख के लोग मुस्कुराएं, जिसको देख के लोग हंसें, जिसको देख के लोग इंजॉय करें, और मैं खुद एक मेंटल कंडीशन में ऐसी में थी जिसमें मैं नहीं उसमें थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि सीन्स के बीच में मैं बाथरूम में जाके रोती थी, बट सीन्स मुझे ऐसे परफॉर्म करने होते थे जैसे उससे ज़्यादा एक केयर फ्री इंसान कोई है ही नहीं महजबीन। तो वो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था, बट वो थेरेप्यूटिक भी हुआ क्योंकि उसने फिर मुझे काम डाउन हैप्पी सीन्स की वजह से मैं मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल रहा टू आप भूल तो नहीं सकते हैं कोई भी अपनी ज़िंदगी में लॉस, बट उसको थोड़ा सा माइल्ड करने में बड़ा हाथ है प्यार के सदके का। और उसकी सारी जर्नी, तो वो या आई वुड से दैट प्यार के सदके वाज फन, बट वो उससे पहले एक बड़ा मेरे लिए मुश्किल था, उसको एक स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल था कि मैं सिली भी ना लगूं और आई शुड लुक फाइन। सो बड़ी चीज़ें होती हैं। हर प्रोजेक्ट ऑनर होने से पहले मलिहा डर सी जाती है। सिला जब ऑनर होने लगा था मुझे बुखार हुआ था, जब प्यार के सदके था, बख्तावर था, बहुत प्रेशर होता है मुझे जब भी मेरा कोई इस तरह का इम्पैक्टफुल फर्स्ट एपिसोड ऑनर होना हो तो। अच्छा, सो या हाँ, बैक स्टोरी कुछ और ही होती है। हमें बैक सिर्फ जो ड्रामा होता है नजर आता है। देखिए कोई किसी को आइडिया भी नहीं होगा कि पीछे प्यार क्या के सदके में ये था या किसी पे भी, तो हमें जो है ना इमोशनल लेवल पे बड़ा चैलेंज होता है एज एन एक्टर अगर देखा जाए। बट ये कि वैसे ओवरऑल हैप्पी सीन ही रहता है मेरा जिंदगी में। आई एम अ हैप्पी पर्सन। गुड, सो या गुड। एंड आई थिंक यू लव व्हाट यू डू, so that keeps you happy. That keeps me happy. You will always act. Do you think there'll be a time कि आप कहेंगे नहीं अब बस बहुत हो गई, थक गए? I would like to take some good long breaks, but I will not. वो तो लेनी चाहिए। Yeah,
दैट इज़ कभी कभार नीडेड होती हैं, बट मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी कि मैं डिसकनेक्टेड हो जाऊँ इस फील्ड से। या इट्स योर पैशन ना। यप, बट ये कि यू नो आप कहते कुछ और हैं, बट इट्स माई पैशन। इसीलिए बहुत सी मुश्किल चीज़ें अपना ट्रैवल और चीज़ें सब चीज़ें साथ साथ जो है ना वो manage कर लेती हैं। And of course you have your family support. Your mother is often traveling with you. I know you're very close to your mother. Yes, and all my family, they just love my work. They watch all your dramas. Yes, all of them. तो WhatsApp group पे आता है सबको हाँ feedback आ रहा होता है। और जो मेरे दादा हैं वो बैठ के देखते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं और मेरी उर्दू सही करवा रहे होते हैं कि इसको ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोलो। सो यू नो everyone is really positive about my work and the characters I do, and they're very supportive, so I'm mashallah very lucky about it. So, अच्छा, but by the way, you're very private also. I don't know anything about your personal life. Okay. Yeah, I think nobody knows. Is there something to know? No. But yeah, I'm a very private person. मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो प्राइवेट लाइफ है या अपनी पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल ही रहनी चाहिए और अच्छी लगती है। और हाँ, जो दिखना चाहिए वो आपका काम दिखना चाहिए और आपके काम के हवाले से, खबरें आपके काम के हवाले से। जैसे I know a little bit. I know you're a very enthusiastic puppo. I know you. Khala. Yeah. You're a very enthusiastic khala. Yeah. I know that you like to play around with your nieces. And when you're going on a family trip, so you'll be meeting them, है ना? Yeah. That's true. But थोड़ी चीजें पता है. Not too much. ये नहीं पता कि आज जमुना यहाँ खाना खा रही है. अच्छा, आज ये यहाँ जा रही है. आज इससे मिल रही है. या एक बहुत प्राइवेट और पर्सनल चीज़ मैं अक्सर अपने सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ, वो मैं अपनी जो मैं लिखती हूँ चीज़ें, शायरी या पोइट्री, वो मैं शेयर करती हूँ। और वो ऐसी चीज़ है, वो मेरी बहुत पर्सनल चीज़ है जो कि शायद मैंने बहुत अरसे तक अपने किसी भी करीबी दोस्त या फैमिली से भी शेयर नहीं की। सो नाउ आई डोंट नो हाउ कम, बट आई हैव दिस करेज टू शेयर इट ऑन माय सोशल मीडिया चैनल्स, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं शेयर करती हूँ। एंड यू राइट रेगुलरली? जैसे आते जाते एकदम से दिमाग में आता है तो बैग में एक नोटबुक है जिसमें जल्दी से डायरीज और पेन हमेशा मेरे साथ होते हैं, या पेपर। तो अक्सर जो है ना कुछ टाइम के बाद अगर जहन में कुछ आ रहा हो तो यू नो आई राइट इट। सो फॉर मी इट्स वेरी थेरेप्यूटिक एंड इट्स ब्यूटीफुल। डू यू राइट हैप्पी स्टफ यूजुअली और सैड स्टफ, या डीप स्टफ? इट्स डीप मोस्टली। इट्स इश्क हकीकी पे, इट्स अ लव ऑफ गॉड एंड मोस्टली इट्स दैट। कभी कभी वैसे नॉर्मल भी लिख लेती हूँ, बट ज़्यादातर इट्स द स्पिरिचुअल। आर यू अ रिलीजियस पर्सन? आई एम मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन एंड आई लाइक टू प्रैक्टिस वो सब बेसिक चीज़ें जो हमारे रिलीजन में मौजूद हैं। बट ये कि स्पिरिचुअली मैं बहुत कनेक्टेड हूँ, अल्लाह से बहुत बातें करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। That's therapeutic also. That's very therapeutic. और मुझे ऐसा लगता है कि बस बेसिक लेवल पे इंसान और आपकी नीयत बहुत अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें जो है ना वो बेहतर होती जाती हैं आपकी ज़िंदगी में। तो या that's what I believe. That's a very positive way of thinking. You're very positive, Yumna. बड़े कम लोग होते हैं जो टीवी में काम करते पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि जाहिर है अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बुरी स्क्रिप्ट्स होती हैं जो शायद आपके पास नहीं आती। नहीं, मेरे पास भी आते हैं भाई, सब बहुत ज़्यादा। तो कभी ना ऐसा वक्त होता है कि घर पे बैठे हुए 6 महीने अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ रही, कभी हुआ है? नहीं, वैसे इस हवाले से नहीं हुआ ना। हाँ, so ऐसा नहीं तो होता। I'll say I'm lucky कि I mostly get good scripts and आप ये सही कह रही हैं कि यहाँ इंडस्ट्री में काम करते करते या किसी भी फील्ड में आपको चैलेंजेस होते हैं, आपको कंपटीशन होता है, कुछ लोग मीन भी हो जाते हैं, इनसिक्योरिटीज हो जाती हैं, मीन हो जाते हैं। तो या बट अब तक लाइफ ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई हैं। और शायद मैं एक चीज़ ऐड करूँगी मलिहा, बहुत टाइम तक मैंने जो एक होता है ना आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे इंसान चाहिए, मुझे ये। तो बहुत अरसे पहले मैंने अपनी चाहत
को थोड़ा सा साइड पे कर दिया, ख्वाहिशें कम कर दी। Do you mean that? अपनी जो अल्लाह ने मुझे प्रोवाइड किया ना हाँ, मेरे प्रेजेंट टाइम पे, उसको मैंने अपनी चाहत बना लिया, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत पीसफुल हो गई। सो आस्किंग, आई कीप ऑन आस्किंग थिंग्स फ्रॉम अल्लाह, बट जो मुझे प्रेजेंटली मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ने दी हुई होती है वो मेरी प्रायोरिटी पे चाहत होती है, और उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इट कीप्स मी हैप्पी, इट कीप्स मी पीसफुल, इट कीप्स मी कैसे कहते हैं, यू नो, कंटेंट, सेटिस्फाइड। सो अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत पे मैं हावी नहीं आने देती, तो जो अल्लाह ने मुझे दिया हुआ है मैंने उसको अपनी चाहत बना लेती हूँ, और मेरे लॉन्ग टर्म के लिए वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और मेरे ख्याल से वही बेस्ट होता है उस वक्त के लिए। मैं अपने प्रेजेंट टाइम को जितना एंजॉय करती हूँ उतना मैं कभी रिग्रेट नहीं करती कि मुझे वो नहीं मिला या मुझे वो चाहिए। हाँ, because हमेशा I wait for the time. हाँ, अच्छा, I wait for the time. हमेशा आप वेट करें अपनी चीज़ों के लिए, और अगर आप पेशेंटली वेट करेंगे तो you'll definitely going to get good fruits. and if you don't get it, maybe you'll get something better. 100%. Right? Yeah. 100%. अल्लाह ताला कभी आपके साथ अनफेयर वेरी नहीं गुड होता। युमना, बिकॉज ये होता है कि लोग एक चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। जैसे कि आई टेल यू, आई मेट अ फ्यू एक्टर्स जो कहते हैं कि ये एक ए लिस्ट डायरेक्टर का नाम लेते हो, कहते हैं ये हमारे साथ काम नहीं करते, ये नहीं करते, एंड बट अगर वो नहीं करते चलें, शायद इट इज़न्ट मेंट फॉर यू। सेकेंडली, शायद उससे कोई बेहतर डायरेक्टर आपके साथ काम कर ले, और शायद आपके साथ वो काम करके ए लिस्ट में आप आ जाएं। आप ए लिस्ट को क्यों देखना चाहिए, बट आप ये देखो कि लोग आपको देखें कि आपके साथ काम करना है। हर चीज पॉसिबल है। You be the A-list rather than anybody else. Exactly. Yes. You are A-list, Yumna. I'm so happy to talk to you. Thank you so much. You're so positive. Thank you. सच्ची मैं नहीं समझती थी कि आप इतने डार्क और डिफिकल्ट रोल्स कर चुकी हैं कि उसका थोड़ा सा इफेक्ट दिल पे, दिमाग पे आ गया होगा। But I think you enjoy it. Yeah. The more difficult the character, you enjoy it more, maybe. Exactly. मुझे ऐसा कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इश्क से नसीब was the most difficult one. बहुत, तो मैं इतना हैप्पी होती थी, और रियल लाइफ में बहुत फनी इंसान हूँ। अगर मुझे कोई घर पे या वैसे मेरे फ्रेंड्स देखते हैं तो वो बहुत हंसते हैं मेरी कंपनी में, बट ये चीज़ जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात है वो तो डेफिनेटली दैट इज़ अ गॉड गिफ्टेड थिंग। तो वो मैं आई जस्ट डू इट इन अ फ्लो एंड इन अ मोमेंट। सो बाकी सब चीज़ें ऐसे। गुड टॉकिंग टू यू, आई एम लविंग बख्तावर। हाँ, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ड्रामा, नेक्स्ट इंटरव्यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग मोर ऑफ यू। Thank you so much for having me, and I enjoyed it so much. Same here. And I look forward for this interview soon. Yes, same here. Thank you.